अपने धर्म में निष्ठा रखो साहब। देखो, धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को और पशु को अलग करता है। मनुष्य में से धर्म निकाल दो तो वो पशु ही है, और मनुष्य में यदि धर्म आ गया तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, देवता बन जाता है। और मैं कई बार कहता हूं कि आदमी देवता न बने तो कोई गम नहीं, आदमी आदमी ही बना रहे तो कोई कम नहीं। चलो देवता न बन सको तो कोई बात नहीं, कम से कम मनुष्य तो बने रहो। कई लोगों को देखो ना साहब, तो मनुष्य ही रहते साहब। अपने धर्म में निष्ठा रखो। हमारी कुल परंपराएं खत्म हो रही है, हमारी परंपराएं जा रही है, हमारी परंपराएं नष्ट हो रही है। अपना धर्म, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। अपने धर्म में निष्ठा रखो साहब, स्वधर्म परिनिष्ठया। और गीता में तो कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए पर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करना है। अपने धर्म में निष्ठा होनी चाहिए। आजकल कई लोगों में अपने धर्म में निष्ठा नहीं है। दुनिया भर का आदमी काम कर लेता है, पर जब उसको धर्म करने को कहो, पुण्य कमाने को कहो, तो उसके पास समय नहीं होता है। कहीं से कहो तो भैया फुर्सत नहीं है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और समय ऐसे ही निकल जाएगा। प्रेम कर लो भगवान से, ऐसे ही चला जाएगा। सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग दुर्लभ है और सत्संग ही भगवान से मिलाता है। तो जब तक धर्म जीवन में नहीं है तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं है। धर्म से मनुष्य की कीमत है। मिश्री में से मिठास निकाल दो, उसकी कोई कीमत है क्या? मिर्ची से तीखापन निकाल दो, उसकी कोई कीमत है क्या? तो मनुष्य की कीमत धर्म से है। धर्म नहीं है तो कोई कीमत नहीं है। धर्म की बड़ी महिमा है। भागवत का आरंभ भी होता है तो धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। भागवत परम धर्म की कथा है। आपसे कोई पूछे भाई, अच्छा आपने कितनी कितनी भागवत सुनी? एक भागवत किसने सुनी है? मेरे पहले किसी ने भागवत सुनी है? अच्छा, 10 भागवत किसने सुनी है? 18 भागवत किसने सुनी है? 25 भागवत किसने सुनी है? अच्छा बताओ, तो भागवत क्या है? आदमी ने कहा कि आरती कहूंगा तो क्या? एक स्वार्थी आत्मा है। भगवान ने कहा कि जो ध्यावे बरबावे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। आदमी का काम बढ़िया। तो फिर दूसरी लाइन में क्या कहता है? माते पिता शरण गहो में की, शरण गहो में की, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी जब भगवान ने कहा कि सुख संपत्ति घरावे कष्ट मिटे, पहले होनी चाहिए वो आखिरी में होती है। विषय भी लाओ। फिर मंदिर में तो नहा करके जाना चाहिए ना, पवित्र होकर के शुद्ध होकर के जाना चाहिए।
पर आदमी बाद में कहता है विषय विकार मिटाओ, हैं? आरती को पलट बदले ना, मैंने तो अर्थ बताया है। पर लोग स्वार्थ से भक्ति करते हैं। दो कारणों से लोग भक्ति करते हैं, तो स्वार्थ से और एक भय से भक्ति करते हैं। दुकान अच्छी चले तो कौन अनुष्ठान कराए, कौन जप कराए, कौन पाठ कराए। तो जब दुकान न चले तो पंडित जी को जब पाठ कर दो ना तो हमारी दुकान अच्छी चले। तो कई बार लोग स्वार्थ से भगवान की पूजा करते हैं, स्वार्थ न हो साहब, है? जन्म लाभ पुंसान्ते नारायण स्मृति। और मनुष्य जीवन का बड़ा लाभ है साहब कि अंत समय तक भगवान की याद बनी रहे। और वो कब होगा? जब कथाएं सुनेंगे, भजन करेंगे, स्मरण करेंगे तो होगा। और की कथा सुनाई। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान अपनी माया से सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? बड़ी सावधानी से सुनना कथा। प्रश्न किया कि भगवान अपनी माया से सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? आचार्य शुद्धदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान की इच्छा होती है एक से अनेक बनो, एक को हम बहुश्यामा। तब भगवान चौदह तत्वों को मिलाकर के एक अंडाकार रूप बनाते हैं और वह अंडाकार रूप हजार तक जल में पड़ा रहा, उसमें चेतना नहीं आई। तब ब्रह्म ने अंडे में प्रवेश किया, इसलिए वो ब्रह्मांड कहलाया, जिसको आज हम ब्रह्मांड कहते हैं। नासा का विज्ञान ब्रह्मांड की खोज में लगा है। अभी भी टीवी समाचार में सुनते होंगे ना, कि एक ब्रह्मांड की खोज की है, वहां पानी बहुत है। तो ये बात तो हमारे शास्त्रों में पहले ही कह दी है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। तो रामचरितमानस में तो पहले से कह दिया कि अनेक ब्रह्मांड है? और विज्ञान तो अब कह रहा है। इसका मतलब है कि ऋषि विज्ञान वर्तमान विज्ञान से भी श्रेष्ठ था। ताली तो हमारा देश केवल कृषि प्रधान नहीं है मेरे भाई बहन, हमारा कृषि प्रधान नहीं है, हमारा देश ऋषि प्रधान भी है। हमारी क्या ऋषि परंपरा रही। देखो चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, मेरे माई बाप बड़े भाव से सुनना। विज्ञान की कसौटी पर कथा करना चाहता हूं। ऐसा मत समझना कि चलो पोथी लेकर आ गए बस और कर लेंगे, ताली बजवा लेंगे ना, हो गया कथा। विज्ञान सम्मत कथा करेंगे। विज्ञान की कसौटी पर कथा को रखना चाहता हूं, क्योंकि लोग विज्ञान को मानते हैं, टीवी को मानते हैं, समाचार पत्र को मानते हैं, ब्राह्मण की कौन माने। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जो विज्ञान चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, ये बताने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, पर ब्राह्मणों ने 100 रुपए के पंचांग में बता दिया कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, और 1 मिनट भी इधर का उधर नहीं होता है। 100 रुपए के पंचांग में लिखा होता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, पर लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, विज्ञान का सम्मान करते हैं। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, हम भी विज्ञान का सम्मान करते हैं, पर विज्ञान के पहले ऋषि विज्ञान है, विज्ञान समन्वितम कथा है। सूर्योदय कितनी बजे होगा, पंचांग में लिखा है, और उतनी बजे सूर्योदय होता है, कितनी बजे अस्त होगा। जो माताएं चतुर्थी का व्रत करती है तो चंद्रोदय कितनी बजे होगा, ये पंचांग में लिखा होता है। कितना साइंटिफिक गणित है ब्राह्मणों का साहब, पंचांग का है। क्या ऋषि प्रधान हमारा देश है, फिर भी लोग मानते नहीं है। कई लोगों को पता भी चलता है तो बस मजाक बनाना हमारे धर्म का, बस मजाक उड़ाओ तुम, मारे जाओगे, गर्दन कट जाएगी अगर हमारे ऋषि धर्म को नहीं मानोगे तो, उसका सम्मान नहीं करोगे तो। क्या हमारा विलक्षण धर्म है, हमारे नवग्रह की चर्चा होती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे गृहा शांति करा भवन्तु। ओम भौमाय नमः भौमम आवायामि स्थापयामि भो भौम इह आगच्छति। ये हमारा धर्म है, विलक्षण धर्म है। कई लोग पूजा में भी चावल लाते हैं ना, तो जो खराब चावल हो ना वो लाए, क्योंकि पूजा में काम आए ना। उसके बाद दृष्टि ऐसी होती है कि ब्राह्मण को जाएगा। हम धर्म भी करते हैं तो ब्रह्मांड एक नहीं अनेक ब्रह्मांड है, उसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में कही गई
हैं? तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद गए। वेदों में बताया गया है कि भाई इतने ब्रह्मांड है और उसकी खोज विज्ञान कर रहा है, हैं? कि जितने भी मजहब हैं उन्होंने सबने पृथ्वी को चपटी कहा, चौकोर कहा, लेकिन एक सनातन धर्म था जिसने कहा धरती गोल है। ऐसा के विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि धरती गोल है। तो क्या शाश्वतता है, कितना सत्य लिखा हुआ है? करने की इच्छा हुई तो हाथ, चलने की इच्छा हुई तो पैर, ऐसे भगवान का शरीर बना जिनको हम कहते हैं नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चारों दिशाओं में देखा तो 4 मुख हो गए, आकाश में देखा तो 5वां मुख हो गया है? वीरभद्र ने 5वां मुख ब्रह्मा जी का काट दिया था और वह ब्रह्म कपाली में आकर के गिरा बद्री विशाल में। जो बद्री विशाल गए हैं उनको पता होगा कि वहां ब्रह्म कपाली तीर्थ है। ब्रह्मा जी के 5 मुख से 5वां मुख काट दिया गया था जब ब्रह्मा जी असत्य बोले, झूठ बोले। उसकी कथा शिव महापुराण में है बड़े विस्तार से। फिर चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, तो कमल नाम में गोता लगाया। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, ध्यान से सुनना, और बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं। भगवान को कभी भी बुद्धि से मत पकड़ो साहब, क्योंकि भगवान बुद्धि से पकड़ में नहीं आता। रामचरितमानस में कहा राम अतर्क बुद्धि मनमानी, भगवान तर्क और बुद्धि से आगे हैं। ये तो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सा, वो हमारी बुद्धि और तर्क से पकड़ में नहीं आते। कई बार कहते हैं ऐसा थोड़े होता है? अरे सब संभव है, सब हो सकता है। तो ब्रह्मा जी बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते, तो कमल नाम में गोता लगाया। 100 वर्ष हो गए लेकिन पता नहीं चला। पुनः कमल पर आए, ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा तप करो, तप से मैं प्राप्त होऊंगा। बुद्धि से प्राप्त नहीं होते भगवान, तपस्या से प्राप्त होते हैं। कई लोग कहते तप करने से क्या होता है, व्रत करने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप माता बहने चौके चूल्हे में तपे नहीं, गर्मी में भी आप भोजन बनाती हैं। ये भोजन करने वाला क्या कहता, आज तो आनंद आ गया। कभी उनसे आप बनाओ तो पता चले कि भोजन में कितना पसीना निकलता। तपेगी नहीं तो भोजन मिलता नहीं। ऐसे बिना तप के तो भोजन न मिले, तो बिना तप के भगवान कब मिले? तपस्या भगवान मिलते हैं। तप करो, पर तप जो तप नहीं करता है उसका उल्टा करे तो पत हो जाता है, पतन हो जाता है। बिना ताप के, बिना तप के, बिना व्रत के, बिना उपवास के, बिना भजन के, बिना कथा के, बिना मंदिर जाए भगवान मिलेगा ही नहीं। आपके यहाँ खिचड़ी बनती है? खिचड़ी, हाँ खिचड़ी तो खिचड़ी है। वैसे आजकल जिसको बुखार आता है ना वो खाता है। तो मूंग की दाल मुंह में डालो, चावल मुंह में डालो, हल्दी को होठ पर लगाओ, थोड़ा पानी पी लो, पेट में खिचड़ी बन जाएगी? नहीं बनेगी। खिचड़ी के लिए अग्नि जरूरी है, ताप जरूरी है।